अब्दुल अंसारी, रिपोर्टर कैसरगंज। बहराइच पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी। बहराइच पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे सिद्दीकी ने कहा कि आज देश और प्रदेश की जनता महंगाई की मार से कराह रही है, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है और गरीब व मध्यम वर्ग के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। महंगाई का सीधा असर खाने पीने की वस्तुओं, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहा है, जिससे हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। सिद्दीकी ने कहा कि अगर समय रहते महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो आम जनता की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि महंगाई पर तत्काल नियंत्रण किया जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि जनता को राहत मिल सके। कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से उड़ानें बंद हैं। अब जब आप ही कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं? ऐसे जोड़ा जाता है। और वो रनवे बनवाया किसने था? मैंने बनवाया था। रनवे मैंने बनवाया था। आज ये जो आपका ब्रिज बना हुआ है, मैंने बनवाया था। मैंने नहीं आज तक कहा है, मैंने नहीं आज तक कहा है। अरे भाई, काहे इतनी जल्दबाजी करते हो? बनवा के हम दे रहे हैं, सुविधा हम दे रहे हैं, बंद तुम कर रहे हो। ये स्कूल किसने बंद किए बच्चों के? स्कूल किसने बंद किए बच्चों के? ये बिजली विभाग किसने बेच दिया? रेलवे को आधा किसने बेच दिया? ये क्या नाम है, सिविल एविएशन जो है, ये नागरिक उड्डयन विभाग किसने बेच दिया? हवाई अड्डे सब किसने बेच दिए? सारा देश के सारे विभाग बेचने में लगे हुए हो और आप विकास की बात करते हो। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी में, इंडिया में, दिल्ली में, कहीं देख लीजिए, नाबालिग बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है। अभी मेरठ में माँ बेटी को दौड़ा दौड़ा कर पहले इज्जत टूटी गई, दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया। सीतापुर में 5 साल की नाबालिग बेटी जो दलित समाज की थी, 8 लोगों ने इज्जत टूटी, उसको मार दिया। और छोड़ो, गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे पूछता हूँ, गोरखपुर में क्या हुआ है? हाथरस में क्या हुआ है? सोनभद्र में क्या हुआ है? किसानों के साथ क्या हो रहा है? पहले किसानों को 50 किलो की बोरी मिलती थी खाद की और उसके रेट से 450। अब आपने 40 किलो कर दिया और रेट कितने हैं? 1600। मिल ऊपर से नहीं रही है, बिजली नहीं मिल रही सिंचाई के लिए, खाद नहीं मिल रही है, बुआई के लिए बीज नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी क्या हाल है? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था आपने कि हर साल देंगे। 2 लोगों को दिया है आपने। महंगाई कहां पर है? महंगाई है कहां पर? और फिर आपकी उज्ज्वला कहां चली गई? वो अगर आप गैस नहीं दे पा रहे तो उज्ज्वला कहां चली गई? वो कोई सुरक्षित नहीं है। बहु बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है। मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। न दलित बच रहा है, न अल्पसंख्यक बच रहा है, न पिछड़ा बच रहा है। एक महोबा जिले में पिछड़े समाज का, एक प्रजापति समाज का दूल्हा घोड़े में जा रहा था, उसको घसीट के नीचे कर लिएगा, पीट पीट के मार दिया गया। क्या कहने साहब, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। अभी शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने नहीं देखा है। और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ क्या हुआ? उनकी चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। यही रामराज है। वाह रे योगी जी, वाह रे मोदी जी, धन्य है आप। टीपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने मुसलमानों को बता दिया है कि खलनायक है। मुसलमानों भर को नहीं बताया है, सवर्णों को भी कहा है। सवर्णों को भी कहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सवर्ण वो भी है। हम मुसलमानों को जो कह दिया, सवर्ण वो भी है। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं नहीं कह रहा हूं उनको खलनायक, मैं किसी को नहीं बोल सकता हूं। मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती कि मैं किसी को खलनायक कह दूं। आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं।
वो भी तो समण है, उनका अपने बारे में क्या ख्याल है। फिर हम अपने बारे में सोचे, मुसलमान अपने बारे में सोचे। हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति नहीं की। हमने तो ये माना है कि अगर हमने हिंदू मुसलमान और अपर कास्ट तो ये सबको लेके नहीं चले तो देश टूट जाएगा। मंदिर मस्जिद की राजनीति किसने की है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की है? 2014 से पहले क्या मंदिर मस्जिद नहीं थे हमारे देश में? 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम यहां नहीं रहते थे? मैं सीधा सा उनको संदेश देना चाहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमें भारत को टूटने नहीं देना है, चाहे हम मिट जाएं। थैंक यू।